Respected teacher and my dear friends, a very good morning to all of you. I am Nandini from BBA LLB, 3rd semester. Today, I am going to present on the topic Menka Gandhi vs. Union of India, 1978, a landmark judgment that redefined Article 21. कहानी शुरू होती है एक जर्नलिस्ट से। मेनका गांधी एक स्मार्ट, आउटस्पोकन और इंटेलिजेंट लेडी। एक दिन उन्हें किसी काम के सिलसिले में फॉरेन जाना था, इसलिए उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और 1 जून 1976 को उनका पासपोर्ट इशू भी हो गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब आता है ट्विस्ट। 4 जुलाई 1977 को उन्हें एक लेटर मिलता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से। इस लेटर में लिखा होता है कि सरकार ने उनका पासपोर्ट इंपाउंड करने का फैसला लिया है अंडर सेक्शन 10(3)(c) ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967। रीजन दिया गया पब्लिक इंटरेस्ट के चलते ये कदम उठाया गया है। मेनका गांधी शॉक हो जाती हैं। वो तुरंत रिप्लाई करती हैं, पासपोर्ट कैंसिल करने का रीजन मांगती हैं। लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बोलती है, सॉरी, रीजन नहीं बताया जा सकता। इस पर मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं और आर्टिकल 32 के अंडर रिट पिटीशन फाइल करती हैं, कहते हुए कि ये पूरा एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 19(1) का वायलेशन हुआ है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। कोर्ट ने भी कहा, भाई, ये तो बहुत वेग लॉ है। सेक्शन 10(3)(c) में कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई कि किस बेसिस पर पासपोर्ट कैंसिल किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना रीजन दिए और बिना सुनवाई के पासपोर्ट कैंसिल करना आर्टिकल 21 के प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का वायलेशन है। प्रोसीजर जो फॉलो किया गया था वो अनफेयर था। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर होना चाहिए फेयर, जस्ट और रीजनेबल, वरना वो वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन कोर्ट ने फॉर्मली कोई डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि पासपोर्ट अभी अथॉरिटीज के पास ही रहेगा जब तक बोर्ड डिसाइड करे। इस केस ने आर्टिकल 21 को एक नई हाइट दी। ए फ्लैट राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, बल्कि डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार भी इंक्लूड करता है। ये केस एक सॉलिड एग्जाम्पल बना कि गवर्नमेंट कोई भी एक्शन बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के नहीं ले सकती। कंक्लूजन, द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 case expanded the interpretation of Article 21, establishing that any law affecting personal liberty must be fair, just and reasonable. This judgment became a milestone in protecting fundamental rights in India.